समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन जितना बड़ा ये शब्द है इतनी ही बड़ी बड़ी कहानियाँ समाज और सामाजिक प्रथाओं से जुड़ी हुई है। उन्हें कुछ सामाजिक प्रथाओं में एक प्रथा है बेटी को बोझ समझना। दहेज प्रथा की बड़ी बड़ी बेड़ियों में जकड़कर समाज आज इतना लाचार हो गया है कि जिन बेटियों को समाज लक्ष्मी का रूप समझता था, आज वही लक्ष्मी समाज को बोझ लगने लगी है। आज उन्हीं सामाजिक प्रथाओं से अंत प्रंत एक कहानी। भद्री अपने मजदूर माँ बाप की 2 लड़कियां के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियां के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम भद्री रख दिया था। भद्री का अर्थ था बहुत, और भद्री के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे और भद्री का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के जन्म हुआ, लेकिन भद्री अभी भी एक बोझ ही था। जब भद्री 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ बिमला और दादी रोजो ही थे जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण कर रहे थे। भद्री की दादी रोजू को आज भी बेटे की मौत से ज़्यादा दुख ये था कि भद्री का बाप अपने पीछे 3 लड़कियां को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पा ली, अब पता नहीं मेरी बुलावा कर होगे, कद भगवान इन नरक से मुझे मुक्ति दे। भद्री ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घाण और दुखता ही सही। पति की मौत के बाद भद्री की माँ बिमला भी भावशून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी तीनों बेटियां जिम्मेदारी नहीं बोझ ही दिखाई देती थी। जब भद्री 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपया भी लगेगा और परिवार में से ही किसी को अपना किडनी देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की को ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो भद्री के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देख भद्री के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ समस्या पैसे भी नहीं आ रहे थे। ग्रामीण समाज में आज भी भावनात्मक समाज है। कोई व्यक्ति थे जो भद्री के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का मुआवजा देने को तैयार नहीं था। भद्री की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ वर्ष भद्री की जिंदगी में ज़्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी, इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी जिंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती भद्री आज मर चुकी थी। घर पर काफ़ी लोग जमे थे। सब भद्री की माँ और दादी को डांटते बता रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मूर्ख भद्री का चेहरा शांत था। उसने अपनी जिंदगी में बस अपने परिवार की दुखता सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंत समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ, आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेवे है, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या डॉगर। माँ, मैं तो डॉगर या कीड़ा बन जाऊंगी, पर आदमी ना बनूं। देखिए, जानवर को तो पता ना होता उनकी औलाद में कौन सा लड़का कौन सी लड़की। आदमियों को ही पता हो यो फर्क तो बस। उसका बाल सुलभ मन मानव की इस वृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन जिंदगी भर जो घृणा उसने अपने प्रति देखती थी और उसे वो जरूर महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा, उसे मानव नहीं पशु यानी में जन्म देगा।